नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारा बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हरियाणा में नशे की समस्या युवाओं को अपने बस में कर रही है। नशे की लत के साथ साथ युवा अपराधों की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती है, जहां युवाओं ने नशे की पूर्ति के लिए लूटपाट और हत्या तक की वारदात को अंजाम दे दिया। युवाओं को इस दलदल में फंसने से रोकना बेहद जरूरी है और ऐसे में हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि युवाओं को नशे की लत से कैसे बचाया जाए। प्रदेश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को आधार बनाकर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहता है और इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि प्रदेश सरकार में जिनका यह वादा था कि हम नशे के इस दलदल को खत्म करेंगे, अपने युवाओं को इस नशे के दलदल से बचाएंगे। हालांकि आपको बता दें, प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए पुरजोर तरीके से यह कोशिश कर रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को इस नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सके। कई तरह के अभियान भी प्रदेश में चलाए जा रहे हैं और अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के अभियान चल भी रहे हैं और कुछ हद तक सफलता भी पुलिस प्रशासन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके ये नेक्सस कोई छोटा नेक्सस नहीं है, ये नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ है और जो जड़ें हैं उन पर वार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रदेश जो जाना जाता है अपने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए, वो प्रदेश जहां के युवा, जहां की युवतियां, जहां की लड़कियां अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरे देश दुनिया में जानी जाती है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही है। और उस प्रदेश में जब नशे की बात होती है, नशे का मुद्दा उठता है, तो कहीं ना कहीं बेमानी सा जरूर लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि नेटवर्क बहुत बड़ा है और पंजाब के आसपास से जो सटे हुए जिले हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब और ज्यादा बन जाते हैं। फिर हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं और कई क्षेत्रों के लोग तो ये तक आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं या फिर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में शामिल होते हैं, जिनकी वजह से ये नेटवर्क, ये नेक्सस और नशे के कारोबारी, नशे के तस्कर फलते फूलते चले जाते हैं। तो आज हम हल्ला बोल में इस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं ताकि आपकी भी राय हम जान सकें। और इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये कि हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सवाल यही कि नशे के दलदल से हमारे प्रदेश के युवाओं को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे बाहर निकाला जाए और कैसे इस नेक्सस को ध्वस्त किया जाए। अगर बात व्यापक तौर पर करें तो केवल ये क्षेत्र तक सीमित नहीं है, केवल ये बात किसी जिले तक सीमित नहीं है, ये बात सभी राज्यों की है और सभी राज्यों के सामने एक बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है कि इस नशे के नेक्सस को, इस नशे के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, भरपूर प्रयास का नतीजा तो दिख रहा है, लेकिन जड़ों पर वार करना बहुत जरूरी है। जड़ों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल, आपका क्या सोचना है, नशे का दलदल हमारे युवाओं को किस कदर खराब कर रहा है? देखिए, देश भर में पीएम मोदी और प्रदेश सरकार ने नशा मुक्ति अभियान जरूर चलाया, लेकिन इस पर जमीनी स्तर पर जो है असर देखने को इतना ज्यादा नहीं मिल रहा। एक बड़े अभियान की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से नशा फैल रहा है, पहले हम पंजाब को तो हम कहते हैं कि उड़ता पंजाब, उसको नशे के नाम से बदनाम किया जाता है, लेकिन ये स्थिति पूरे देश भर में, आप हरियाणा का देख ले चाहे दिल्ली का देख ले, हर जगह जो है ये स्थिति बनी हुई है। शराबें जो है बिकती है, नशा खुलेआम चलता है, क्लब बने हुए हैं, पब बने हुए हैं, जगह जगह जो है खुलेआम नशा बिकता है। और अगर नहीं भी हो, कोई त्योहारों पे भी दुकानें बंद होती है, तो ब्लैक में जो है खुलेआम बिकता है और इसमें कहीं ना कहीं कमीशन भी ली जाती है। चाहे पुलिस वालों की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, हर तरफ कमीशन जाती है, तो खुलेआम नशा बिकता है। इसके खिलाफ जो है एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से नशा बिक रहा है उससे कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से। जो है गलियों में देख ले, चाहे किसी भी सुनसान जगह पे चल जाए, कहीं ना कहीं शराबी जो है नशा पी के या तो चोरी कर रहे होते हैं या किसी ना किसी तरह का क्राइम कर रहे होते हैं। तो इससे केवल युवाओं का भविष्य ही नहीं खराब हो रहा, बल्कि देश का जो क्राइम रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है।
तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि नशे पर किस तरीके से लगाम लगाए सरकार। क्योंकि 3-4 दिन पहले जब मैं दिल्ली गया था, उधर एक के साथ एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दी जा रही, तो केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम चला रखी है। तो आप ये आइडिया जाने कि किस तरीके के माइंडसेट लेके सरकार काम कर रही है कि आप जो नशे के आदी है उनको छुड़वाने की बजाय आपको एक बोतल एक फ्री दे रहे हो, एक बोतल खरीदने पर एक बोतल फ्री दे रहे हो। तो इस माइंडसेट के साथ अगर सरकार काम करेगी तो किस तरीके से, बल्कि युवा जो है और आदि एक तरह से प्रेरित किया जा रहा है लोगों को केवल टैक्स के लिए। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाने की जरूरत है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो राहुल हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है जिसके जरिए इन जड़ों पर वार किया जाए, जहां से ये नशा घुमाते 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 सभी राज्यों में, सभी जिलों में किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो नशे का मुद्दा ये केवल राज्य तक सीमित नहीं है, नशे का मुद्दा किसी जिले तक सीमित नहीं है। जैसा कि हम लगातार इस पॉइंट को, इस फैक्टर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना भी समझना होगा कि इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें केवल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी माता पिता की, सभी लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। ये दायित्व बनता है कि जो नशे की चपेट में युवा आते जा रहे हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। आप इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का काम करें, क्योंकि अगर हम ये काम केवल सरकारों पर छोड़ देंगे, ये काम हम केवल पुलिस प्रशासन पर छोड़ देंगे, तो फिर काम नहीं बन पाएगा। तो फिर सफलता मिलते 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 ना जाने कब मिलेगी, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप भी अपने बच्चों के प्रति सजग हो जाएंगे, अगर आप भी अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर जो नशे के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, जो न केवल आपके लिए अच्छा है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो सोचिए, अपनी जिम्मेदारियों को आप अपने स्तर पर भी समझिए। पुलिस प्रशासन तक बात ये सीमित नहीं है, ये बात केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, ये बात हम तक भी आती है। यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी इसमें तय होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत ज़रूरी है कि हम नशे के दलदल में फंसते जा रहे युवाओं को बाहर कैसे निकालें। हालांकि पुलिस प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रही है, और आए दिन आप अपने चैनल हरियाणा न्यूज़ पर सुनते भी होंगे कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है, और कई ऐसे नशा तस्करों को पकड़ा जाता है जिनके पास से कभी 100 ग्राम अफीम मिलती है, जिनके पास से कभी 150 ग्राम चिट्टा पाया जाता है। अलग अलग तरह के नशे उनके पास से पाए जाते हैं, और पुलिस प्रशासन का मकसद भी यही रहता है जो नशा तस्कर हैं उनको धर दबोचा जाए। और पुलिस प्रशासन को इस काम में, इस इंटेंशन में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस बात को खुले दिल से स्वीकारना होगा कि हम नेक्सस पर वार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये माया जाल है, और इस नशे के माया जाल में हर कोई फंसता हुआ चला जा रहा है। जनता भी ये लगातार आरोप लगाती है कि सरकार भी सीरियस हो जाए, सरकार भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नशों को बढ़ावा देने में लिप्त रहती है। तो सरकारों को भी सोचना होगा। एक तरफ आप पुलिस प्रशासन के जरिए नशा मुक्त प्रदेश को लेकर अभियान चलाते हैं, नशा तस्करों को शिकंजे में लेने के लिए अभियान चलाते हैं, नशा छोड़ने के इच्छुक युवाओं के लिए आप अभियान चलाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा देते हैं। तो सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए, तभी इस मुद्दे को लेकर हम अपनी जंग जीत पाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो नशे का मुद्दा है, ज़्यादातर आपने पंजाब में सुना होगा, और पंजाब में ये हमेशा चुनावी मुद्दा भी बनता है। लेकिन इस नशे पर, इस नशे की नेटवर्क पर कितना चोट हो पाती है ये भी आप समझते हैं। तो सरकारों पर आप निर्भर मत होइए, आप पुलिस प्रशासन पर निर्भर मत होइए, वो तो अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कोरोना को मिलकर हरा रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, और हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें। ठीक इसी तरह की जिम्मेदारी हमने नशे के मुद्दे पर भी दिखानी है, समझानी है।
कि ये बात केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, ये बात केवल पुलिस प्रशासन तक सीमित नहीं है, ये बात हम पर भी आती है, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे भी नशे के इस दलदल में, नशे के इस माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं और बाहर कैसे निकाला जाए ना ये आपको समझ आ पा रहा है ना ये हमको समझ आ पा रहा है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद भी यही रहता है कि आपको न केवल समाज में चल रही इस तरह की नशे की एक्टिविटी से अवगत करवाया जाए, हमारा मकसद ये भी रहता है कि आपको अवगत भी करवाया जाए, आपको अवेयर भी कराया जाए कि हमारे युवाओं के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, हमारे प्रदेश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ कहा जाता है कि दूध दही का खाना हमारा प्रदेश है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस डेफिनेशन को जो प्रदेश को लेकर परिभाषित है इसको बने रहने देंगे, और ये बनी तभी रहेगी जब आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाएंगे, और जिम्मेदारियां तभी निभाई जाएंगी जब आप ईमानदारी के साथ इस नशे के मुद्दे पर काम करेंगे और अपने बेटों को, अपने बेटियों को, क्योंकि यहां पर बेटा और बेटी का मसला नहीं है, आज ये सब चीज कॉमन हो गई है देखने के लिए। हर कोई कहता है कि केवल लड़के इस काम में नहीं फंसे हुए, लड़कियां भी हैं, इस बात को हमें खुले दिल से स्वीकारना होगा। लेकिन नशे के इस दलदल से युवकों को, युवतियों को बाहर निकाला जा सकता है। जरूरत है अच्छी नियत की, जरूरत है इच्छा शक्ति की। तो आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर क्या सोचते हैं, और इस नशे के नेक्सस को, इस नशे के नेटवर्क को कैसे तोड़ा जा सकता है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है किसी भी प्रदेश के लिए, लेकिन हरियाणा के लिए मसला और ज्यादा सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि दो तस्वीरें फिर हरियाणा में दिखाई देती है। एक तरफ जहां पर बात होती है नशे के कारोबार को प्रदेश में कैसे ध्वस्त किया जाए, और जो नशे के दलदल में युवा फंसते चले जा रहे हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। फिर दूसरी तस्वीर सामने आती है जब खेलो इंडिया की बात होती है, जब ओलंपिक की बात होती है, जब बड़े बड़े नेशनल गेम्स की बात होती है, तो हरियाणा के अधिकांश छात्र, चाहे वो युवक हो या फिर युवतियां हो, इन खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना बेहतर प्रदर्शन देते हैं और देश के लिए गोल्ड लाते हैं, देश के लिए सिल्वर मेडल लाते हैं, देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं। तो दो तस्वीरें हरियाणा को लेकर दिखाई देती है, और दो तस्वीरों के ऊपर एक डेफिनेशन है जिसका जिक्र मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा कि दूध दही का खाना अपना प्रदेश हरियाणा। इस डेफिनेशन को बने रहने दें, जिम्मेदारी अपनी तय करें, अपने बच्चों को बचाएं, सावधान रहें। तो नशे की लत से अपराध लगातार बढ़ रहा है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर नशा लगातार बढ़ता है तो नशे की पूर्ति के लिए जो नशाखोर हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपने भी सुना होगा, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है कि नशे की पूर्ति के लिए जब नशाखोर के पास पैसा नहीं था तो उसने किसी की हत्या कर दी, लूटपाट कर दी, फोन छीनकर भाग गया, छीना झपटी कर ली। इस तरह की खबरें भी आप सुनते होंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये आपने कभी सोचा है? इसकी जड़ पर हमें सोचना होगा कि ये तभी हो रहा है क्योंकि हमारे युवा और जो भी कोई लोग, जिस भी उम्र का जो व्यक्ति है वो नशे की जो लिप्त में है, वो इस तरह से अपनी नशे की पूर्ति के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। इस बात में भी हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए सोचने में। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हल्ला बोल का कार्यक्रम लगातार जारी